नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। तहसीलदार पर हमले के बाद अब शुरू हुए जवाबी हमले। प्री मानसून ने दी राहत, आमान परिवर्तन कार्य प्रभावित होने की संभावना। और शहर में 18 जून से एफएम रेडियो पर गूंजेंगे तराने। शहर में गुरुवार को अतिक्रमण हटवाते समय तहसीलदार संजय वाघमारे पर हुए हमले के बाद पुलिस थाना माणक चौक द्वारा 15 नामजद तथा 22 अज्ञात इस तरह कुल 37 लोगों के विरुद्ध जानलेवा हमला, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा तथा SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना को लेकर जहां तहसील कर्मचारियों ने काम बंद रख प्रदर्शन किया, तो वहीं राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए हैं। गुरुवार शाम त्रिपुलिया गेट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाते समय स्थानीय लोगों के साथ विवाद के दौरान भीड़ में से हुए हमले में तहसीलदार श्री वाघमारे के सिर में चोट आने के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। शुक्रवार को उनके स्वास्थ्य में आंशिक सुधार हुआ है। चिकित्सकों ने उन्हें सिर में 6 टांके लगने से आराम की सलाह दी है। बताया जाता है कि श्री वाघमारे ने मुआवजे की मांग रखी है। इसी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए जगदीश राठौर को रात में इंदौर रेफर कर दिया गया है। उनके पैर में लोहे की चद्दर घुस जाने से एड़ी कट गई थी। बड़ी मात्रा में खून बहने के बाद जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें इंदौर रेफर किया है। घटना के बाद श्री वाघमारे की रिपोर्ट पर पुलिस थाना माणक चौक ने आरोपी जगदीश राठौर, उसके पुत्र शंकर व पिंटू, मुकेश, अशोक एवं विकास, पिता धन्नालाल, अनिल यादव, राजा बारिया, पूर्व पार्षद गोपाल सोनी, गोलू पिता कैलाश मास्टर, छोटेलाल यादव, मुकेश तेली, मोहनलाल तेली, राजू मांगीलाल सहित अन्य 22 अज्ञात के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, शासकीय कर्मचारी पर हमला, जान से मारने का प्रयास, बलवा, SC/ST एक्ट की धाराओं सहित अन्य में प्रकरण दर्ज करते हुए अब प्रकरण विवेचना हेतु अजाक थाने पर भेज दिया गया है। DSP DS राठौर मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी क्रमशः मुकेश एवं अनिल यादव को गिरफ्तार किया गया है। तहसीलदार पर जानलेवा हमले की घटना को लेकर शुक्रवार को तहसील में हड़ताल का नजारा दिखाई दिया। सभी कर्मचारी कार्यालय खुलते ही लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे थे। पहले तहसील कार्यालय परिसर में और उसके बाद कलेक्टोरेट में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कलेक्टर राजू दुबे को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान तहसील कार्यालय में कामकाज प्रभावित हुआ। घटना में शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष जगदीश राठौर को मुख्य आरोपी बनाने सहित अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होने पर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन SDM दिनेश चंद्र सिंघी को सौंपा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने ज्ञापन का वाचन करते हुए पुलिस प्रकरण वापस लेने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग रखी। क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया शुक्रवार को रतलाम पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल पर मुआयना करते हुए प्रभावित परिवारों से चर्चा की। हटाए गए दुकानदारों ने इस मामले में प्रशासन पर ज्यादती के आरोप लगाए। श्री भूरिया ने प्रभावितों को आश्वस्त किया कि वे जिला प्रशासन से चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो खड़े हैं वहाँ पर जगदीश राठौड़ है, ये उसका प्राइड लैंड है और उसने अपने भूखंड थोड़ पाट के बना जो छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी उनको दे रखा था। अब ये सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन को सड़क के तोड़ने का क्या अधिकार था? ये राज्य सरकार जानबूझ के बर्बाद करी लोगों को। और मैं जिला प्रशासन कहूँगा, ये सरकार जो प्राइवेट लैंड में जो क्या वो सरकार हर्जाना दे गरीबों को, उनका ये बना। इसलिए तो मुझे रात को पता लगा, मैं वहाँ पे गवर्नर हाउस में था, चीफ सेक्रेटरी सारे थे, DG वगैरह, उसी समय मैंने कहा उसको डांट कलेक्टर की। फिर कलेक्टर को आप खबरदार, आप नहीं किया तो किसी को आग पे बढ़ाए। रात को JCB तोड़ रहा था, उससे भी पता लगा। तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने फोन किया, फोन करके कलेक्टर को खबरदार हुई इस तरह से हरकत की। तो गुरुवार शाम हुए इस घटनाक्रम के बाद रात में ही कलेक्टर राजू दुबे के निर्देश पर तहसीलदार वीरेंद्र कटारे दल बल के साथ यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे और शेष बचा संपूर्ण अतिक्रमण तोड़ दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल के यहां मौजूद होने से लोगों ने इस मुहिम को खामोशी से देखा। रात में शेष बचे अतिक्रमण को तोड़ने के बाद शुक्रवार सुबह यहां चारों ओर हटाए गए अतिक्रमण का मलबा नजर आया, जिसे दुकानदार उठाकर ले जा रहे थे।
घटनाक्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन दिन भर सतर्क रहा। घटनास्थल एवं कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया था। पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्री मानसून के सक्रिय होते ही 1 जुलाई से रतलाम फतेहाबाद रेलखंड पर आरंभ होने वाली यात्री गाड़ियों को लेकर रेलवे ने अपनी तैयारियों को राजधानी एक्सप्रेस की गति दे दी है। हालांकि शेष काम और मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए 1 जुलाई से ट्रेन चलाया जाना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारी सतत निरीक्षण में जुटे हैं। आमान परिवर्तन कार्य को पूर्ण करने के लिए नियत की गई 30 जून डेडलाइन को पूरा होने में अब केवल 23 दिन शेष रह गए हैं। उस पर देश के पश्चिमी हिस्से में मानसून के सक्रिय होते ही रेलवे ने आमान परिवर्तन कार्य को गति दे दी है। मुख्यालय से कार्य का जायजा लेने रतलाम आए चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन MS चौहान ने रतलाम से प्रीतम नगर तक ट्रॉली निरीक्षण करते हुए यहां चल रहे कार्यों को देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने निर्माण विभाग के अधिकारियों को नियत समय सीमा पर कार्य पूर्ण करने के लिए कहा। शुक्रवार को शहर में प्री मानसून की दस्तक के बाद अब शेष बचे कार्य को नियत समय सीमा में पूरा करने में निर्माण एजेंसियों को मुश्किलें नजर आने लगी हैं। जानकारों के मुताबिक अभी यहां ट्रैक के साथ सीमेंटेड एप्रिन, लूप लाइन, सिग्नलिंग व मार्ग के छोटे बड़े स्टेशनों सहित अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य को बारिश में पूरा करने में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कार्य नियत समय सीमा में पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि रेलवे ने दावा किया है कि वह इस कार्य को 30 जून तक पूरा कर लेगा। आमान परिवर्तन कार्य के तहत रतलाम से फतेहाबाद तक करीब 85 किलोमीटर रेल पथ परिवर्तन सबसे बड़ा कार्य था, जिसे पूरा कर लिया गया है। पहले अस्थायी ट्रैक का निर्माण और उसके बाद साबरमती से लाई गई 160 मीटर लंबी आधुनिक पटरियों को यहां बिछा दिया गया है, जिस पर निर्माण सामग्री का परिवहन जारी है। कुल मिलाकर यदि 15 जून के आसपास मानसून क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है तो कार्य की गति प्रभावित हो सकती है। बिरियाखेड़ी में निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी में लगे एक आदिवासी की 15 वर्षीय पुत्री पिछले 2 दिनों से लापता है। उसे सभी जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान पिता ने पुलिस से उसकी लाडली का पता लगाने की गुहार लगाई है। ग्राम पलसोड़ी निवासी वरसिंह और उसकी पत्नी गीता अपने 5 बच्चों के साथ बिरियाखेड़ी में निर्माणाधीन एक मकान की चौकीदारी का कार्य कर रहे हैं। वरसिंह के मुताबिक उसकी 15 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी 3 जून सोमवार को रात्रि में 9 बजे तक उसके साथ सोई थी, लेकिन सुबह उठकर देखा तो लक्ष्मी लापता थी। चारों ओर उसे तलाशने के अलावा गांव में परिजनों से पूछताछ के बाद जब उसका कहीं पता नहीं चला तो 5 जून को पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लेकिन 2 दिनों बाद तक भी उसका कोई पता नहीं चलने से माता पिता की परेशानियां बढ़ गई हैं। वरसिंह के परिवार में 3 लड़कियां और 1 लड़का है। लापता लक्ष्मी सबसे बड़ी पुत्री है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर उसे तलाश रही है। शहर में इसी माह से FM रेडियो की बहुप्रतीक्षित सौगात का शुभारंभ होने जा रहा है। रतलाम जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय सांसद एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया 18 जून प्रातः 11 बजे FM रेडियो का लोकार्पण करेंगे। आदिवासी विकास विभाग में सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों की सूची विभाग के सूचना पटल पर चस्पा होते ही शिक्षक यहां जानकारी लेने के लिए पहुंचे। पिछले कई दिनों से प्रतीक्षारत आदिवासी विकास विभाग में सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नति की सूची जारी होते ही संबंधित कर्मचारियों में हलचल मच गई। इस सूची में पदोन्नत हुए 50 शिक्षक शामिल हैं। अब जिला पंचायत सभागृह में प्रातः 11:30 बजे से काउंसलिंग रखी गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के मुताबिक वे इस पदोन्नति के लिए 1 वर्ष से प्रयासरत थे। लगभग 3 माह से अधिक की तपन के बाद शुक्रवार को शहरवासियों ने मौसम के उग्र मिजाज से राहत मिलते ही शुक्र मनाया। प्री मानसून ने शहर को लगभग 30 मिनट तक भिगोया, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। देश के पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून के सक्रिय होते ही हमारे क्षेत्र में भी समय पर मानसून के दस्तक देने की प्रबल संभावनाओं पर शुक्रवार को गिरे प्री मानसून ने मोहर लगा दी। शुक्रवार सुबह से ही आकाश में बादलों के छाने के बाद बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही थी। करीब 10 बजे आसमान को काले बादलों ने घेर लिया और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। मार्च के दूसरे सप्ताह से ही गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए प्री मानसून भारी राहत भरा रहा।
यद्यपि करीब 30 मिनट तक बारिश हुई, लेकिन लगातार चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़ों और उमस से परेशान शहरवासियों को ताजा बारिश ने राहत दी है। पिछले 36 घंटों से मौसम में आए परिवर्तन के बाद तापमान का पारा भी लुढ़क गया है। गत माह के अंतिम सप्ताह में जो तापमान 42 से 43 डिग्री तक जा पहुंचा था, वह अब 10 डिग्री कम होकर 33-34 डिग्री तक आ गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी भी 25 डिग्री के इर्द गिर्द बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक अगले सप्ताह तक हमारे क्षेत्र में भी मानसून दस्तक दे देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के हित में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन करने हेतु रतलाम आए मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य जटाशंकर करोसिया ने नगर निगम की सफाई संरक्षक यूनियनों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं से रूबरू होने के बाद समस्याओं के निदान हेतु निगम अधिकारियों की बैठक ली। आयोजित बैठक में कर्मचारियों के आवास नियमितीकरण, नवीन पद सृजित करने सहित अनेक बिंदुओं पर सारगर्भित चर्चा की गई, जिसमें प्रभारी आयुक्त सलीम खान, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति प्रभारी गोविंद काकानी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र सिंह पंवार, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, उपयंत्री श्याम सोनी, एम के जैन, सुहास पंडित, भैयालाल चौधरी, स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र ठक्कर, पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे। बैठक पश्चात श्री करोसिया महापौर शैलेंद्र डागा के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा परिषद के कार्यों की सराहना की। श्री करोसिया ने महापौर श्री डागा से वाल्मीकि समाज के उपयोग हेतु पंडित दीनदयाल मांगलिक भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन बनाने व भोपाल में राज्य शासन से इस हेतु सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने सुभाष नगर में प्रोजेक्ट उत्थान के तहत किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। धर्मासु नगरी में 8 जून को शनिचरी अमावस्या दान धर्म और सेवा कार्यों के साथ मनाई जाएगी। गोपाल गौशाला में गोवंश को मिष्ठान बड़ा रामद्वारा के महंत गोपाल दास जी महाराज एवं ब्रह्मचारी महेंद्र जी के सानिध्य में प्रातः 10 बजे ग्रहण कराया जाएगा। प्रति अमावस्या पर यह कार्यक्रम होगा। सत्यनारायण माहेश्वरी के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में गौशाला न्यास ने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया है। इसके अतिरिक्त शहर में अन्य धार्मिक एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भी कार्यक्रम रखे गए हैं। मोचीपुरा स्थित शनि मंदिर पर पर्व के उपलक्ष्य में विशेष अभिषेक अनुष्ठान सहित अन्य परंपरागत कार्यक्रम होंगे। कलेक्टर राजू दुबे ने आज संपूर्ण रतलाम जिले में आर्थिक गणना के प्रचार प्रसार के लिए 5 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ रतलाम जिले में भी 6वीं आर्थिक गणना 2012-13 का कार्य जारी है। गुरुवार रात लगभग 9 बजे फ्रीगंज में जावरा फाटक से दोबत्ती की ओर आ रहे ट्रक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वहां से गुजर रहे 60 वर्षीय वृद्ध को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वृद्ध की शिनाख्त उनकी जेब से निकले मोबाइल फोन और पर्ची के आधार पर करते हुए पुलिस ने घटना की सूचना उनकी बड़ी बहन शारदा पति राम प्रसाद शर्मा को दी। ट्रक चालक के खिलाफ धारा 304A में प्रकरण दर्ज किया गया है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। तहसीलदार पर हमले के बाद अब शुरू हुए जवाबी हमले। प्री मानसून ने दी राहत, आमान परिवर्तन कार्य प्रभावित होने की संभावना। और शहर में 18 जून से FM रेडियो पर गूंजेंगे तराने। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।